नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लगातार हो रही तमाम पार्टियों की तरफ से रैलियों के जरिए समझ सकते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का पूरा जोर पूर्वांचल पर है। भाई हो भी क्यों ना, भाई पूर्वांचल के अंदर इतनी ज्यादा सीटें जो हैं, 164 सीटों वाले पूर्वांचल के अंदर हर कोई अपनी जोर आजमाइश करे भी तो क्यों ना करे। बहरहाल पिछले बार के अगर चुनाव की बात करते हैं, साल 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा खासा आंकड़ा हासिल कर लिया था। यहां पर 74 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा अंडर 60 रह सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लगातार आ रहे ओपिनियन पोल्स ये बता रहे हैं। हाल ही में एक और निजी चैनल के ओपिनियन पोल में ये बात निकलकर सामने आई है कि इस बार बीजेपी को 239 सीटों पर ही हो सकता है कि सब्र करना पड़े। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन है वो बदलती हुई सी नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल में बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे ओपिनियन पोल के आधार पर हम बात कर रहे हैं, उन आधार पर हम ये देखें तो नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे बीजेपी के लिए नहीं हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ जब पूर्वांचल की बात करते हैं और पूर्वांचल के मुद्दों की बात करते हैं तो पूर्वांचल की सबसे पहले बात होती है, तो बात आती है वहां पर जो जातियां हैं उनको साधने की कोशिश। दूसरी बात ये कि विकास के मुद्दे पर कितने वोट वहां की जनता देती है। तो जिस निजी चैनल ने अब ये ओपिनियन पोल के आधार पर आंकड़ा पेश किया है, उसके मुताबिक 239 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, जबकि 144 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। अगर आप चुनाव हो रहे हैं तो ये सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है। वैसे हर दिन लगातार हम देख रहे हैं, हर हफ्ते, हर 10 दिन में, 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बदलती हुई से नजर आ रही है। लेकिन ये थोड़ी जो बदलती तस्वीर है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी के लिए जरूर अच्छी है। तो जैसा हमने जिक्र किया कि 144 सीटें हो सकता है, अभी चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी के खाते में, जबकि 239 बीजेपी के खाते में। जबकि बीजेपी का दावा यह है कि हम 300 पार करेंगे आंकड़ा। अब बात हम क्योंकि पूर्वांचल की कर रहे हैं, तो देखिए जब बात पूर्वांचल की हो रही है तो पहले 74 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार की अगर चुनाव की बात करते हैं तो इस बार के चुनाव में हो सकता है कि यहां 60 का भी आंकड़ा पार ना कर पाए। इन ओपिनियन पोल्स के आधार पर अभी तक जो आंकड़ा है उसमें यही निकलकर सामने आता है कि बीजेपी इस बार हो सकता है कि 60 को भी पार ना करे। लेकिन 2017 के मुकाबले जबकि समाजवादी पार्टी बिल्कुल दर्जन भर सीटें ले पाई थी, इस बार वही समाजवादी पार्टी बेटर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। और यहां पर अब लगभग 45 सीटें हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 45 से 49 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में पूर्वांचल से चले जाएं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि श्रेणी की किस तरीके से होड़ लगी हुई है। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लोकार्पण किया गया, जब उस पर अपना क्लेम बीजेपी ने किया कि देखिए हमने विकास की नई इबारत को कैसे लिखा, उस दौरान में भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही अपनी विजय यात्रा को दौड़ाकर अपने समर्थकों को जुटाकर अखिलेश यादव ने अपनी मजबूती का एहसास कराने की कोशिश की थी और बीजेपी को यहां पर एक बहुत जबरदस्त ये कह लीजिए करारी शिकस्त देने की कोशिश में अखिलेश यादव लगे हुए थे। खैर, इससे इतना देख रहे हैं तो पूर्वांचल में और भी कई फैक्टर काम करते हैं। देखिए, पूर्वांचल की जब बात होती है तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो वोट बैंक है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्राह्मण वोट बैंक भी। पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो मौजूदा सरकार में ब्राह्मण नाराज हैं। ये बात बहुत ज्यादा आपने भी सुनी होगी कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं। ऐसे में इन ब्राह्मणों को लुभाने की पूरी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अपने हाल फिलहाल के दिनों में अखिलेश यादव को भी देखा होगा भगवान परशुराम की बात करके, और फरसा जिस तरीके से लहरा रहे हैं उसके जरिए ब्राह्मणों को साधने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है ओबीसी की। देखिए, पूर्वांचल में इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद वाराणसी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो उनका अपना गोरखपुर उनका संसदीय क्षेत्र रहा है और 90 के दशक के बाद में उनका किस तरीके से वहां पर पकड़ रही है, कितनी मजबूती रही है, ये सब बखूबी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आजमगढ़ की बात आती है तो वहां पर अखिलेश यादव का खुद का, वहां पर देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ है और ये उनका खुद का क्षेत्र है। तो ऐसे में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने गढ़ यूं तो वहां बसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2017 के विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, समाजवादी पार्टी को यहां पर बहुत करारा झटका लगा था और बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई थी। लेकिन इस बार के जो चुनाव की बात करते हैं तो पूर्वांचल के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत बीजेपी नजर नहीं आ रही है, जबकि खुद तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर डेरा डाले बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक जमकर समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा को कोस रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बढ़त मिलनी चाहिए वो बीजेपी को बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही। बल्कि बढ़त की बात करते तो ये बढ़त समाजवादी पार्टी के पास में जा रही है। ये तो बात हुई सीटों की। अब बात कर लेते कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे। देखिए, जैसा हमने जातीय तौर पर हम बात की तो यहाँ पर अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के पास में अपना कोर वोट बैंक है यादव प्लस मुस्लिम। इसी फॉर्मूले के साथ में समाजवादी पार्टी चलती है, लेकिन इस बार ब्राह्मणों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं गैर यादव ओबीसी, यानी कि ओबीसी में भी, क्योंकि देखिए अगर यादवों की कैटेगरी की बात आती है तो ओबीसी में 10% यादव है, लेकिन इसके अलावा तो बाकी के और जातियां हैं
यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर को साथ लाकर एक बड़ी अपनी मजबूत पकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मसीहा बनने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं कि देखिए बीजेपी से भी नाराज हो गए ओम प्रकाश राजभर और हमारे पास आ गए। इसका मतलब ये है कि जो गैर यादव ओबीसी हैं वो भी बीजेपी से नाराज हैं। यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के पास में निषाद पार्टी का साथ है, लेकिन निषादों की रैली में क्या हुआ था ये हम सभी जानते हैं। वहां पर आरक्षण को लेकर किस तरीके से नाराजगी सामने आई थी वो सिचुएशन भी हमने देखी थी। खैर साथ में निषाद हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो मौजूदगी है वो कितना फायदा बीजेपी को दिला पाएगी ये तो फिलहाल ओपिनियन पोल बता ही रहे हैं कि कितना ज्यादा मजबूती देते नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो बेनिफिशियल सिचुएशन में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी लगातार बनी हुई है, लेकिन हाँ बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।